Okay, let's go. सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कुकिंग स्टूडियो है भाई। दिशा कुकिंग स्टूडियो बना कैसे, क्या इंस्पायर किया? कि मैंने उनको 1 घंटे पे कुछ भी सर्व नहीं किया और मैंने सिर्फ 30,000 रुपीज से स्टार्ट किया था उस टाइम पे। 2017 मैंने दिशा कुकिंग स्टूडियो के बारे में सोचा। 30 लाख से 40 लाख, पहले से 6 मंथ तो मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 से 24। जो पहले स्टूडियो था वो 200 स्क्वायर फीट का था। 30% हमारे पास क्लाइंट रेंज मिलते भी है। सपोर्टिवनेस मिलना बहुत जरूरी है। तो आपने कभी सोचा था कि आप इस यहाँ तक आओगे? सो ये वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ इंटरेस्टिंग है। It was a really great experience. I've learned a lot of things about baking. Especially मैं अपने comfort zone से बाहर आई। मुझे लगता है कुकिंग एक आर्ट है and it was a really great experience. Thank you. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कुकिंग सिर्फ एक थेरेपी नहीं, एक आर्ट नहीं, एक स्किल नहीं, एक पूरा का पूरा एक यूनिवर्स है। तो हम बात करें दिशा कुकिंग स्टूडियो की, जो कि छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कुकिंग स्टूडियो है। तो आज हम आए हैं इनसे पूछने कि भाई दिशा कुकिंग स्टूडियो बना कैसे, कैसे स्टार्ट हुई। 11 साल से ये कुकिंग सिखा रहे हैं इस छत्तीसगढ़ रायपुर पे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या राज है इनका। दी मुझे अपना टूर बता दो, स्टूडियो कैसे क्या हुआ? अच्छा प्लीज। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी क्लास में एंड यहाँ पे हमने रखे हैं कुछ आवर्स जो सेमी प्रोफेशनल है, आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमने इक्विपमेंट रखे हैं, स्पैन मिक्सर्स हैं, ग्रिलर्स हैं। अगर कोई कैफे रेस्टोरेंट रन करने आते हैं तो उनकी जितनी भी प्रैक्टिस है वो इसी मशीनरी पे कर पाएंगे। अच्छा, सो वो यहीं से स्किल होके जानते हैं कि प्रोफेशनल पे हाथ कैसे सेट करना है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट। एंड देन हियर वी हैव अ एग्जाम्पल, इस पे स्टोन अवेलेबल, तो यहाँ पे भी अच्छी वर्किंग हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म सामने रखे हैं जहाँ पे वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई एकदम वो मास्टर प्रो टीम हो रही है, मास्टर शॉट जैसे ही कर सकते हैं। हां, देन में क्या यहाँ पे दो स्टूडेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं? हाँ, यहाँ पे एक चेयर पे 2 स्टूडेंट्स काम। अच्छा, ये आपको बहुत अच्छा डिजाइन किया है। This is my favorite part of the studio. और यहाँ पे जो मेरे favorite ingredient आते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, so trending कुछ flavors आते हैं वो हम यहाँ रखते हैं। हमारे पेंटिंग बनते हैं। So this is also ये बहुत हमने सोच समझ के डिजाइन किया है। देखने में ऐसे लगता है कि सिर्फ एक वॉल एंड फ्रेम्स लगे हुए हैं। सो सबके पीछे एक अच्छी इंस्पिरेशन है, एक थॉट है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड उनके हाथ में बहुत वेन्स हैं, डिफाइंस की वो काफी ओल्ड एज की पर्सन है। सो कुकिंग नेसेसरी है, आप किस भी एज पे रहो आपको खाना तो बनाना पड़ेगा। इस पिक्चर के पीछे वो मोटिव है। एंड यहाँ पे हमने नाइफ स्किल्स के बारे में दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि नाइफ की नॉलेज होना जरूरी है। एंड देन हियर हॉस्पिटैलिटी, अगर खाना बनाना आता है तो उसे हमें सर्व करना भी आना चाहिए एलिगेंटली। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी भी सिखाते हैं, सर्विंग एटिकेट्स भी सिखाते हैं, डाइनिंग एटिकेट्स भी सिखाते हैं। सो दैट इज डिफाइनिंग। किचन के कुछ वॉल्यूम्स हैं, कुछ कन्वर्जन्स हैं। एंड सेंटर पे आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा माता की एक पिक्चर है जो बहुत रेयर मिलती है किचन में, बहुत सुंदर लग रहा है। यस। सो वेटर के लिए कुछ इंस्पिरेशन है। एंड देन कुकिंग अगेन देखिए उनके पास में कुछ इक्विपमेंट नहीं है बहुत, बट बेसिक इक्विपमेंट में कैसे वर्क होता है। यस, बट खाना फिर भी बन रहा है। पीपल से कि हमारे पास फ्रिज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, लाइट्स नहीं है, हम खाना कैसे बनाएं? बट खाना देखिए बन रहा है वहाँ पे। दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खाना तो किसी भी स्टेज पे खाना बन सकता है। भाई आप एक फोटो से आप कैसे आप स्टोरी बना सकते हो, वेरी नाइस। ना हम एक तो नॉर्मल फोटो देख रहे हैं उसको, बट उस पीछे स्टोरी है वो बहुत बड़ी है। हाँ, उनके पास में इक्विपमेंट भी नहीं है, इवन उनके पास में स्टोव भी नहीं है, स्टिल कुकिंग हो रही है। सो दैट इज इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट पिक्चर। एंड उस पिक्चर के पीछे कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच हम डिजाइन करना चाहते हैं। लाइक हम चाहते तो रेडीमेड बेस लाके भी पिज्जा बना सकते थे, बट वहाँ पे कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच मतलब अगर आप खाना फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, सारी चीजें आप इन हाउस बनाएंगे, सॉसेस बनाएंगे, डो बनाएंगे, तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा एनहांस होता है। सो उसमें केमिकल्स नहीं होते, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, इसीलिए आई ऑलवेज प्रमोट कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच। दैट्स नाइस। भाई बहुत सुंदर लग रहा है। नाइस। premiumbeat.com
सो गाइस आज हमारे साथ हैं दिशा को स्टूडियो की दी दिशा दी। कैसे दिशा दी आप? मैं बहुत बढ़िया मैं आप कैसे हूँ? अभी जस्ट हम थोड़े दिन पहले यहाँ पे आए थे, इनका डिप्लोमा एक कोर्स कंप्लीट हुआ। सो अब लेट्स सी देखते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा जो एम्पायर है दिशा को स्टूडियो, इतना बड़ा स्टूडियो कैसे ओपन किया। तो आप मुझे बताओ कि स्टार्ट करते हैं शुरू से कि हाउ दिशा को स्टूडियो बिगिन एंड क्या इंस्पायर किया। पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि हमने दिशा कुकिंग की शुरुआत कैसे की। इट्स मैटर ऑफ 2016 जब मुझे अपने घर पे गेस्ट थे उनको कुछ सर्व करना था एंड वहाँ पे एज कम्पेयर मैं कुछ बनाना जानती ही नहीं थी उस टाइम पे एंड मुझे एक कहा गया कि तुम टी बना दो, कुछ एक स्टार्टर सर्व कर दो गेस्ट के लिए। हम जिस पहुँच ही रहे हैं घर तब तक गेस्ट हो, तुम थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी अपनी अच्छी रखना। तो आई वॉज सो अफ्रेड कि मैंने उनको 1.5 घंटे पे कुछ भी सर्व नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं था। एंड दैट बिकेम द पार्ट कि मुझे लगा कि मुझे कुछ सीखना चाहिए क्योंकि हम किसी के भी घर जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है हमारे इंडियन कल्चर। बेसिक चीज़ तो आनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ अगर कोई आता है आपके घर पे तो आपको बना के उनको खिलाना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें ऑर्डर करो। सो एज कम्पेयर मैं उस टाइम पे एज अ सन आर्टिस्ट एंड मैं अपना प्रोफेशन चाहती थी कि मैं एक पेंटर बनूँ, एक बहुत अच्छी जो पूरे पैन इंडिया पे जिसका नाम हो अपनी पेंटिंग में सेल करूँ। सो मैं उस टाइम पे पेंटिंग पे डिप्लोमा कर रही थी एंड कोई एक है जिन्होंने कहा कि अगर तुम्हें आगे किसी को खाना बना के खिलाना होगा तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे पेंट करके दे दोगे कि बर्गर की फोटो है और तुम उसे सर्व करोगे। सो दैट हिट मी हार्ड एंड वहाँ से मैंने एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स किया कि जस्ट टू गिव इट अ ट्राई कि सीख के देखते हैं कि कैसा हम परफॉर्म कर पाएंगे। सो मैं वहाँ से सीखी। आई वॉज लाइक अराउंड 20 years old at that time and I joined a diploma course somewhere and then I went to hotel management school। वहाँ से मैंने फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। वहाँ पे मैं हमेशा टॉप पे रही थी। सो दैट मोटिवेटेड मी अलॉट कि जहाँ मुझे कुछ बनाना नहीं आता था मैं इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव सुनती थी अपने खाने के लिए एंड एक अच्छी कलरी स्कूल पे जाके मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ या मैं फर्स्ट आ रही हूँ क्लास में एवरीडे असाइनमेंट्स पे। सो दैट हिट मी एंड उसके बाद में एक गैप मुझे यहाँ पे फील हुआ रायपुर पे। यहाँ पे कोई ऐसी कलरी स्कूल नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ जाके सीख सके। अगर किसी को रेस्टोरेंट कैफ़े स्टार्ट करना है तो वो जाके सीख सके। उस टाइम पे 2017 मैंने दिशा कुकिंग स्टूडियो के बारे में सोचा कि क्यों ना हम किसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करें किसी के लिए जो आगे जाके वो सारे कोर्सेज उनके लिए हेल्पफुल हो, उनको आगे जाके लाइफ स्किल है क्योंकि एक कुकिंग। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू गिव इट अ चांस। तो मैंने 2017 पे दिशा कुकिंग स्टूडियो के साथ स्टार्ट किया एंड जस्ट मेरा एक मोटिव था कि कोई भी हैंड्स ऑन क्लास नहीं प्रोवाइड करता रायपुर पे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आएँ बना के सीखें, कुछ गलत हो रहा है तो वापस बना के ट्राई करें एक टीचर के सामने। सो दैट वाज माय क्लियर मोटिव कि मुझे एक ऐसा स्टार्ट करना है एंड देन वहाँ पे मैंने पहले स्टूडियो था टाटीबंध पे, वहाँ मैंने 6 years ज्वाइन किया। फिर मैंने ये वाला स्टूडियो ओपन किया। तो ये आपका पहला बेंच था, कितने लोग थे? एक स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट थी। मैंने उस एक स्टूडेंट को सिखाया एंड 1.5 महीने पूरा एक ही स्टूडेंट। कैसे मोटिवेशन आ गया आपको एक स्टूडेंट, मतलब से डिमोटिवेट फील होता था एक ही करके? बहुत डिमोटिवेटेड फील होता था। एक पहले के 6 month विद दिशा कुकिंग स्टूडियो तो बिजनेस चला ही नहीं था, प्रोसेस चली ही नहीं थी। मैंने एज अ नॉर्मल एक पैशन के लिए स्टार्ट किया था, नॉट कि एज अ बिजनेस हम इसे लेके जाएंगे या प्रोफेशन बनाएंगे। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। पहले से 6 month तो मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया था। मतलब सब कहते थे कॉल पे कि हाँ कल तुम्हारी मॉकटेल की क्लास है, हम आएंगे उस पर। तो मैं सारी प्रिपरेशन करके रखती थी बट कोई आता नहीं। अच्छा, तो आप एडवांस तो नहीं देते? नहीं, इस टाइम पे आपने स्टार्ट किस प्राइस से किया था? लाइक 799 से। वो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट 799 हाँ। 2 months। हाँ। वेरी नाइस। सो उस टाइम पे बस ये था कि मुझे सिखाना है और लोगों को उससे हेल्पफुल रिजल्ट मिले, जो मोटिव से लोग सीखने आ रहे हैं। सो उसके बाद में 6 month तो कभी ऐसा रहता था कि मैं कभी कभी स्टूडियो जाती भी नहीं थी क्योंकि कोई काम रहता नहीं था। सो उसके बाद में यू टर्न आया कि मेरे पास में एक साथ में 4 स्टूडेंट हैं। कैसे आया? लाइक किसी ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे क्लासेस होती है, एक बार जाके देखो, पता करके देखो। तो वो पहले 2 दिन डेमो क्लासेस मैंने उनको दी, तो उनको वो डेमो क्लासेस बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने यहाँ पे दिशा कुकिंग स्टूडियो 2 महीने का कोर्स किया। वहाँ से बहुत अच्छी स्पीड हमने पकड़ी
और आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी कितने स्टूडेंट आते हैं? 24 to 25 स्टूडेंट्स रहते हैं पर बैच पे। पॉइंट टू बी नोटेड, 1 से 24। सो मुझे आप ये बताओ कि जब आपने स्टार्ट किया था वो क्या स्क्वायर फीट का था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था? जो पहले स्टूडियो था वो 200 स्क्वायर फीट का था और मैंने सिर्फ 30,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। घर से चीज़ों की हाँ, मैं मतलब मुझे जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, एज मुझे कुछ फ्रिज यूज़ करना होता था तो मैं अपने घर के फ्रिज यूज़ करती थी एंड जो भी मटेरियल मुझे लगता था वो मैं घर का यूज़ करती थी। और पेरेंट्स अगेंस्ट थे कि नहीं, ऑलवेज सपोर्टिव, ऑलवेज ऑलवेज सपोर्टिव। मतलब कभी भी कुछ बोलो तुरंत हो जाता था। ऑल्दो मेरा एक कंसर्न था कि मुझे खुद के पैसों से स्टार्ट करना है अपना बिजनेस। हाँ, तो मैंने जैसा बताया था कि मैं पहले पेंटिंग करती थी, तो मैंने कुछ अपनी कॉलोनी के बच्चों को पहले पेंटिंग सिखाई। अब उससे मैंने वो 30,000 रुपीज़ सेव किया। अब उस 30,000 को मैंने कुकिंग स्टूडियो पे लगाया। जिससे मैंने बच्चों के लिए चेयर्स वगैरह खरीदी थी और एक टेबल बनवाया। तो 30,000 से स्टार्ट किया था। मुझे आप ये बताइए कि आपका कुकिंग स्टूडियो दूसरे कुकिंग स्टूडियो से कैसे डिफरेंस है आपको? क्या हम सबको हैंड्स ऑन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो सारी रेसिपीज बाय दे सेल्फ बनाते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी कुकिंग क्लासेस पे क्या होता है कि वहाँ पे जस्ट आपको जाना है, खाना बनते हुए देखना है एंड आपको मीनवाइल रेसिपी नोट डाउन भी करनी है। सो ये डिफरेंस था जो मुझे ब्रेक थ्रू करना था और ये लाइक लर्निंग पे बहुत बेनिफिशियल है कि जब तक आप खुद बना के ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि खाना बन रहा है या नहीं। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। और तो रेसिपीज़ हम फिजिकल कॉपीज़ प्रोवाइड करते हैं, PDF प्रोवाइड करते हैं, सो स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कुकिंग क्लासेस रहते हैं। मतलब आप डे वन से एज अ प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो कि मुझे मैं एज अ ब्रांड लेके जाना है। हाँ, एज अ ब्रांड लेके जाना है। यहाँ पे फ्री रिपीटेशन हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक बार पे क्लास नहीं सीख पाते हैं, कोई रेसिपीज नहीं सीख पाते, तो वापस आके वापस क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पूरा 2 महीने की? पूरा 2 महीना का कोर्स फ्री में अटेंड कर सकते हैं। उसको दो बेचा स्टेज ये मुझे भी नहीं पता। So tell me मुझे what kind of course you provided on the diploma course and etc. Like we provide 2 diploma courses. The one module is advanced diploma in culinary arts. इसमें हम सारी culinary की cuisines cover करते हैं, Thai, Mexican, South Indian, Indian. Every cuisine we are going to cover on our culinary arts program. एंड बेकिंग आर्ट्स का कोर्स है, अगेन अ 2 months कोर्स। उसमें सारी इंटरमीडिएट लेवल से हम एडवांस बेकिंग कोर्स पे फोकस कर रहे हैं। ये कितने दिन के होते हैं सर? ये भी 2 months का कोर्स। और क्या कॉस्ट ऑफ प्राइसेस? कलरी आर्ट्स का कोर्स का 65,500 रुपीज़ है और बेकिंग आर्ट्स 2 months का कोर्स का 55,500 रुपीज़ विद GST? विदाउट जीएसटी। विदाउट GST। एंड अगर कोई अगर 1 डे या 2 डे ऐसा करना चाहता है उसको बिल्कुल कर सकते हैं। 1 day कोर्सेज भी अवेलेबल है सारे कैसे? कोर्सेज के। हाँ, अच्छा, कैसे होते हैं? जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को सिर्फ ब्राउनी की क्लास अटेंड करनी है हाँ। तो वी वांट टू डू लाइक ब्राउनीज और कुकीज, तो उनकी फीस अलग अलग है, जैसे 1500, 1600, ये 1700 डिप्लोमा कोर्स के ड्यूरेशन पे आ सकते हैं। आ सकते हैं एंड 1 day क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो अभी लोगों को पता कैसे चलता है? लाइक वी प्रमोट अवर बिजनेस मेनली ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे हम सारा स्टेटस पे डालते हैं। तो जो आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, जब आपने स्टार्ट किया था, तो पहले साल कितने स्टूडेंट आते? लाइक अराउंड 20 से 22 स्टूडेंट्स थे अगर साल भर का देखें। वो रिपीटेटिव थे या फिर किसी और को पूछ के आते थे, देख के आते थे? हाँ, या वो तो माउथ पब्लिसिटी हाँ, माउथ पब्लिसिटी करते थे। सो मेनली फर्स्ट ईयर पे तो वो माउथ पब्लिसिटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, वहीं से सारे स्टूडेंट्स एनरोल करने थे। तो आपने जब दिशा कुकिंग स्टूडियो का स्टार्ट हुआ तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उसको ओवरकम किया? लाइक चैलेंजेस जो हम सिखाना चाहते थे, जो कोर्सेज हम ऑफर कर रहे थे, उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में थी नहीं। लाइक अगर मैं उस टाइम पे बहुत हाई एंड मॉकटेल्स या बेवरेजेस सिखा रही थी तो वो लोगों की यूज पे था ही। सो मुझे अपना कोर्स, जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया, पूरा कोर्स हमें रीडिज़ाइन करना पड़ा मार्केट समझने के टाइम पे कि लोगों की बेसिक नेसेसिटी क्या है, लोग क्या बनाना पसंद कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे नॉर्थ इंडियन का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बेकरी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपनी रेसिपीज ऐसी सिंपल टू फॉलो होनी चाहिए जो कोई भी सीखे और किसी भी एज ग्रुप का पर्सन उसे बना पाए। So that was the biggest challenge, to develop the recipe which is easy to follow, easy to get the ingredient and easy to source the material. तो अपनी रिसर्च कैसे करते हैं? ये सारा खुद हम ट्रायल करते हैं, सारी रेसिपीज हम ट्राई कर करके
लाइक एक रेसिपी डेवलप करने पे 17 to 18 ट्रायल्स तो बेसिक जाता ही है। अच्छा, उसके बाद पे एक रेसिपी फाइनलाइज होती है एंड देन वी आर गोइंग टू पब्लिश ऑन आवर वेबसाइट। तो आपने चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ओवरकम कैसे किया? मतलब ऐसा होता है ना कि आपने जो इंडिविजुअल है वो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें में आपको करते रहते हैं, हर बिजनेस का वो ओवरकम कर यस उस सब चीज़ों को ओवरकम कैसे करते लाइक बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड मैं इस टाइम पे फील करती थी जब स्टार्ट किया? हाँ जब मैंने स्टार्ट किया था कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों ये बिजनेस पे हम वर्क नहीं कर पा रहे, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। सो इसका जो ओवरकम का पॉइंट था कि वो आपको बार बार चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। ये आपको रेसिपीज बनानी ही पड़ेगी बार बार, बट उसका जो फ्लेवर जो आप सीखने आ रहे हैं वो टॉप नॉच होना चाहिए। अगर मैं ही अच्छा नहीं बना पाऊंगी तो मैं कैसे सीखूंगी? सो दैट वाज द पॉइंट कि मैं बार बार रेसिपीज ट्राई करती हूँ एंड वहाँ पे जाके हमें जो परफेक्ट करके फिर हमें उसे सिखाना है। अच्छा, और ये वाले स्टूडेंट बड़े इन्वेस्टमेंट कितने? हम 40 लाख वहाँ पर 30,000 से 40,000। तो ये कैसे डिजाइन किया आपने, क्या सोचा था, क्या इंस्पिरेशन? या इसके पीछे एक इंस्पिरेशन थी कि हमें ये मास्टर टेबल्स चाहिए थे सारे स्टूडेंट्स के, जहाँ पे वो अपने कंसंट्रेशन के साथ एक अपनी प्राइवेसी पे काम करते हैं। लाइक अगर यहाँ कोई एक टेबल पे कोई एक स्टूडेंट काम कर रहा है तो कोई अदर स्टूडेंट उसे डिस्टर्ब ना करे, वो पूरा कंसंट्रेशन अपने एक रेसिपी पे डाले, पूरा टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर पाए। आपने रेसिपी सॉरी रिसर्च की इसके लिए? हाँ इसके लिए Yes. रिसर्च की। कहाँ गए? लाइक इन वेंट टू दिल्ली और हमने कुछ यूट्यूब पे भी रिसर्च किया, जैसे मास्टर शेफ का जो किचन होता है कुछ वहाँ से इंस्पिरेशन ली, कुछ या फिर रेस्टोरेंट के किचन होते हैं वहाँ से इंस्पिरेशन ली। एंड देन दोनों के बीच का जो घर पे भी यूटेंसिल्स हो, घर पे भी मशीनरी हो और एक प्रोफेशनल किचन पे भी मशीनरी हो, उन दोनों को कंबाइन करके फिर ये किचन डिजाइन किया। तो जब हम एक और बात में जब डिप्लोमा कोर्स आप कराते हो, जो रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगी है? ये वेस्ट भी होता होगा ना बहुत सारा? हाँ बहुत वेस्टेज होता है इसमें। टोटल अगर देखें तो अगर एक डिप्लोमा की बैच पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इट गोज अराउंड 1.5 लाख रुपीज टोटल खर्चा है तो सिर्फ रॉ मटेरियल। सिर्फ रॉ मटेरियल। और आप वेस्ट कंट्रोल कैसे करते हो? वेस्ट जैसे स्टूडेंट्स बना रहे हैं विशेष, वो बाकी वेस्ट कैसे होगा? like we ask them to take their own by themselves, whatever they make they take it. और कितना वेस्ट होता है? कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स खराब भी होते हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, बहुत वेस्टेज होता है। वेस्टेज इज लाइक अगर वेस्टेज का काउंट करें तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल कैसे मैनेजमेंट करते हो? इट्स डिफिकल्ट। हाँ वी ऑलवेज ट्राई कि जो मटेरियल हमारे पास में बचा है जिससे कोई अदर रेसिपीज हम students को सिखा यूटिलाइज हो पाएं, या कुछ बन जाए तो हम वो कंट्रोल करके रखें। तो आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब ये बताओ कि आपके स्टूडियो में दिशा गुना कोई सिग्नेचर रेसिपी या डिश है जो मस्ट है? हाँ मतलब आप हर बैच में सिखाते हो? यस 7 वंडर डिश है जो मैं हर रेसिपी हर इवेंट में सिखाती हूँ। अगर कुछ किटी पार्टीज भी है, मोस्ट किटी पार्टीज एज वेल, उसमें भी मैं सिखाती हूँ। एक हमारी सिग्नेचर रेसिपी है लावा कुकीज। अच्छा, तो दैट इज अ न्यू यॉर्क स्टाइल कुकीज, वो हम हर इवेंट में इंक्लूड करते हैं, सारे कोर्स में भी हम इंक्लूड करते हैं। ओह वो मस्ट है, वो मतलब मस्ट है। मेजर है। यस चाहे आप बेकिंग सीखो चाहे कलरी सीखो, वो दोनों रेसिपीज तो आपको सीखनी होगी। ये आपने कैसे बनाया? लाइक ये बहुत एक हड़बड़ी में बनी हुई रेसिपी है। लाइक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमारे पास जो मटेरियल था हमने सोचा कि बस अब 1 घंटे के बाद में हमें कुछ अच्छी रेसिपी स्टार्टर की सिखानी है, स्टूडेंट्स आर वेटिंग कि कुछ अच्छा सिखाना है। सो हमने सोचा कि जो मटेरियल है इसका एक सॉस बनाते हैं, पाइनएप्पल का स्मोक सॉस एंड बीटरूट हमारे पास में था, ब्रोकली की, तो दोनों को कंबाइन करके उससे टिक्की बनाई विद हैम्पर्ड विद सम चीज विद सम फ्रेश मोज़रेला। सो वो यूज करके फिर हमने ये रेसिपी डेवलप। नाइस, वेरी नाइस। मतलब मैं नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करूंगा। डेफिनेटली। सो अब ये बताओ मुझे कि हु कैन जॉइन द दिशा गुना स्टूडियो, बिगिनर्स, प्रोफेशनल? Anyone can join. Beginner to intermediate to advanced pro level के courses हैं। हम beginner friendly courses ही offer करते हैं। तो कोई भी आके सीख के एज अ इंटरमीडिएट अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं या एक कैफे ओपन कर सकते हैं। तो एडवांस लेवल की बेकरी हम सिखाते हैं। तो कितने लोग यहाँ से कैफे ओपन, रेस्टोरेंट ओपन किए आपको? Till right now I have a list around 36 people. जिसमें क्या बात कर? हाँ आउट ऑफ छत्तीसगढ़, जो आउट ऑफ छत्तीसगढ़? हाँ आउट ऑफ छत्तीसगढ़, जो कोई पुणे से आया है, कोई बैंगलोर से आया है, जो यहाँ से कोर्स करके जाके वहाँ पे अपना बिजनेस रन कर रहा है। किसी का नाम ले सकते हो?
यस, एक लिजॉन बेकर्स है, शी इज फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ। वहाँ पे बहुत अच्छी बेकरी रन कर यूजिंग माय रेसिपीज। यस, एंड यूजिंग माय रेसिपीज। जो रायपुर में अगर देखिए तो चाय टोस्ट है, ब्राउनलेट कैफे है, एंड अलोरा पेटिसरी है, एंड देन वी हैव फूडियो कैफे। रेस्टोरेंट्स पे हमारी रेसिपीज चल रही है। सो बहुत सारे रेस्टोरेंट कैफे हैं जहाँ पे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। क्योंकि मुझे लग रहा है जो लोग आपके यहाँ कुकिंग सीखने आते हैं तो उनका बेसिक एजेंडा तो यही होता है फ्यूचर में उनको इसी फील्ड पे कैफे रेस्टोरेंट या कुछ होम बेकिंग करना है। यस यस, यही एजेंडा से आते हैं। तो बेसिक पॉइंट मुझे बताओ, जब वो लोग आते हैं तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? मतलब कोई अगर मैं सपोज आपको कुकिंग सीखना है या तो मुझे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? लाइक सारी चीज़ों का डीप नॉलेज बहुत रिक्वायर्ड है। उसके पहले एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत है कि आपको सारी चीज़ें खुद ऑन हैंड आनी चाहिए। अगर आप एक बिना ट्रेनिंग के, बिना नॉलेज के, अगर आप एक कैफे पे अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ उसमें सेक्टर पे अपने मनी को डिवाइड करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है कि इतने सारे रेस्टोरेंट कैफे ओपन तो होते हैं बट उतनी फास्ट में बंद हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लॉस फील करते हैं, बेयर करते हैं। सो यहाँ पे आने के पहले आई थिंक कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। पहले ट्रेनिंग के बाद में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि सारी चीज़ें आपकी आज आप यहीं पे जॉब कर सकते हो, जॉब करके आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले सकते हो, एंड देन बहुत स्किल्ड हो जाओ ताकि आप अपने बिजनेस को रन करो, ना कि आपके स्टाफ रन करो। तो मुझे कोई 5 पॉइंट बताओ जो कैफे वाले गलती करते हैं और उन्हें जो करना चाहिए वो नहीं करते। लाइक द फर्स्ट थिंग आई विल से कि उनको अपने बिजनेस को डीपली समझना चाहिए। अच्छा खाना सर्व करना, नीश पता रहना चाहिए। हाँ, अपनी नीश पता करना चाहिए। सेकंड, अपनी यूएसपी होनी चाहिए उनके पास में, क्यों वो बाकी रेस्टोरेंट कैफे से अलग स्टैंड करते हैं। अपने थर्ड पॉइंट इज अपने मेन्यू को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। सेम बेसिक ओल्ड मेन्यू के साथ में आप हमेशा सस्टेनेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर आप देखोगे आप ट्रेंड कितना जल्दी चेंज होता है। कभी मार्केट में कुछ वाइट प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो आपको बिल्कुल अपने मेन्यू में इंक्लूड करना चाहिए जहाँ आप अपने क्राउड को पुल कर सकें। सो वो बिल्कुल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज अपनी टीम को सही गाइडेंस देना चाहिए। जो यहाँ के कैफे रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं जो बिल्कुल व्हिच आई सी एंड फेस, अपनी टीम को एक अच्छा गाइड करना चाहिए, अच्छी रेसिपीज इनको सिखानी चाहिए और स्पॉट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड आई वांट टू नो वन मोर थिंग कि अगर कोई कैफे रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्राइस कॉस्टिंग? वो कैसे डिसाइड करते हैं? लाइक अबाउट इन्वेस्टमेंट? नहीं, जैसे मुझे कैफे ओपन करना है सपोज बड़ा पाव, हाँ, तो मुझे प्राइस जो निकालना है एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? लाइक इसमें बहुत सारे क्या सेल करना चाहिए किस प्राइस पे मुझे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है जिसपे सही मार्जिन ना निकलने की वजह से बहुत सारे लॉसेस लोग ध्यान नहीं देते। सो इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें इंक्लूड करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिर्फ वड़ा पाव की बात करें तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज़ to 12 रुपीज़ आएगी। उसमें अब जो इंक्लूड होगा दैट विल बी योर रेंट, ओके, योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, योर लॉसेस 0.1% ऑफ ईच, योर इलेक्ट्रिसिटी, मेड, वॉशिंग चार्ज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप सामान लेने जा रहे हैं आने या आपकी डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, पेट्रोल के जो भी एक्सपेंसेस हैं, सारी चीज़ें आपकी मिसलेनियस, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.1%। ये सारी कॉस्ट टोटल सम अप होगी आपकी एक्चुअल बड़ा पाव की कॉस्ट पे होगी। एंड देन उसके बाद में आपकी सारे जितने भी किचन पे स्टाफ हैं उनकी सैलरी का 0.1% सब ऐड करके फिर एक एक्चुअल कॉस्ट पे होगी। So I want to know कि how do you come up with new recipes and themes जब अपना डिप्लोमा कोर्स लॉन्च करते हैं? लाइक हम कुछ ट्रेंड भी फॉलो करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि हमें जो बोंगोलोनी से भी मार्केट पे बहुत वायरल है वो सीखनी है, माचा सीखना है, मैंगो माचा का कॉम्बिनेशन सीखना है, कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन सीखनी है। तो हम वो भी फॉलो करते हैं जो इंक्वायरीज आती हैं कि लोग क्या सीखना पसंद करते हैं। जैसे अभी कुछ वेडिंग का सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो पीपल आर कि हम अपनी डॉटर को सिखाना चाहते हैं जो डे टू डे लाइफ में ब्रेकफास्ट बनाना है, नॉर्थ इंडियन फूड है, एक बेसिक लाइफस्टाइल को जो कुकिंग की रिक्वायरमेंट है वो देख के हम बाय द सीजन हम कोर्स अपना डिजाइन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग से आपके कोर्सेज में ज्वाइन होते हैं जो लोगों को पसंद आता है? कलरी आर्ट्स का कोर्स। अच्छा, उसमें स्पेसिफिक ग्रेवीज एंड दाल की क्लास, बिरयानी, उसमें ज़्यादा लोग आते हैं? ज़्यादा लोग आते हैं। ग्रेवीज हमेशा यूजफुल होती है।
नॉर्थ इंडियन फूड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लोगों को नहीं आता, मोस्टली लोग उसमें आई थिंक आफ्टर मैरिज वाले होते हैं हाँ, तो मैरिज और जो मैरिज करने वाले होते हैं। एंड यंगस्टर यंगस्टर का क्राउड है बट वो सिर्फ समर्स में रहते हैं। एंड व्हाट अबाउट मेल एंड फीमेल, मतलब आपके यहाँ मेल लोग आते हैं? हाँ, मेल लोग भी आते हैं। 30% हमारे पास क्लाइंट रेंज मेल के भी है। इट्स गुड, मतलब वेरी नाइस। क्योंकि उनको बहुत सारे मेल ये होते हैं कि उनको सीखना होता है, उनको शर्म भी आती है शायद कैसे हेजिटेट कर। बट अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि सीखना जरूरी है। बेसिक चीजें आई थिंक सो सबको आनी चाहिए फॉर कुकिंग। सो मैं दीदी से पूछने वाला हूँ कि व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि आई नो अभी की थोड़े साल पहले शादी हुई है, थोड़े साल या 2 साल 3 साल में, सॉरी। तो आप कैसे मैनेज करें प्रोफेशनल एंड पर्सनल? लाइक मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही जाता है। Yeah. स्टिल यस, अब हम वीक में 2 days ऑफ रखते हैं जहाँ पे अपनी फैमिली को मैं टाइम दे पाती हूँ। एंड आई वेक अप अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं घर पे सबके साथ टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं स्टूडियो आ जाती हूँ। तो आपके घर वाले सपोर्टिव ना? वेरी सपोर्टिव। मेरे जो इन-लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एंड माई हस्बैंड वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर। अगर मुझसे कोई रेसिपी नहीं बनती, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत डिजास्टर्स करती हूँ किचन पे, तो ही ऑलवेज से कि कोई बात नहीं, बन जाएगा। सो आई थिंक मेरी फैमिली सपोर्टिव है क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आफ्टर शादी सपोर्टिवनेस मिलना बहुत जरूरी है, और कम होता है, बहुत आफ्टर शादी बहुत कम होते हैं कि गर्ल्स को ऐसे सपोर्ट मिले। वेरी नाइस। तभी आप इतना बड़ा एम्पायर हो। तो शादी के बाद आपने तुरंत ही ओपन किया है? हाँ, आफ्टर 1 year। आफ्टर 1 year। तो जीजू का पूरा वो था प्लान? पूरा प्लान था। जब मेरी शादी हुई उसके 1 year तक हम गैप में थे। we were enjoying the married life। उसके बाद में हम उस बीच में प्लान कर रहे थे कि कैसे हम दिशा कुकिंग स्टूडियो को और बेटर कर सकते हैं। सो यहाँ तक कि पहुँचने का ही इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन कि वो इतना मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम बेटर कर सकते हो, हम ऐसे ऐसा प्लान करेंगे। ये स्टूडियो ओपन करने के पीछे भी आई थिंक ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने सारी चीज़ें प्लान आउट की एंड मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट किया। क्योंकि आपको डर होगा ना कि आपकी शादी में कर पाऊंगी कि नहीं? हाँ, आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। आई नीड टू मैनेज माय फैमिली। आई गिव हिम सम टाइम, और यहाँ पे मुझे फुल टाइम तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि किचन का काम है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो आई वाज सो स्कैर्ड कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैनेज मुझसे होगा कि नहीं होगा। बट हो गया ना। 2 साल हो गए स्टूडियो? हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल में मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे बुरा एक्सपीरियंस बताओ। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो अपने आप में ये स्टूडियो है। ऑफ कोर्स, बट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बहुत बार होता है। बट कोई ऐसा जो आज भी आप याद करो तो आपको गूज़बम्स आते हैं? अभी रिसेंट का इधर आई वाज ट्राइंग समथिंग, सम रेसिपी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो मुझे रेसिपी मेरी लास्ट क्लास थी, सारे स्टूडेंट्स का वो लास्ट डे था, एंड वो रेसिपी मुझे सिखानी थी। एंड वो हम आई थिंक 25 से 30 बार वो रेसिपी में ट्राई कर चुकी थी। वो आप अकेले? मैं अकेले, यस। हाँ। वो क्रैक ही नहीं हो रही थी कि देयर वाज समथिंग जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। सो वो बाहर स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, एंड मैंने वो रेसिपी बिफोर 2 minutes क्रैक की एंड सारे स्टूडेंट्स को अंदर बुलाया। सो दैट वाज द लाइक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। एंड एक और चीज मैंने आपकी नोटिस की, मैं 4 या 5 बार हाँ आपसे कहूँ डिप्लोमा असाइनमेंट पे, वो आई नोटिस वन थिंग कि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हम जब अनाउंस करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट पार्ट, तो बट मैं आपकी एक आंखों में देखता हूँ सारे स्टूडेंट में, लेकिन थोड़ा सा एक नर्वस फील रहता है और डर भी रहता है, और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको लगता है कि सारे अचीवेबल है, अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी आंखें नम भी हो जाती है मैं देखता हूँ। तो आप अपने स्टूडेंट को गुड बाय कैसे बोलते हो आफ्टर कोर्स? लाइक हर सर्टिफिकेशन पे आई क्राई। It is very tough part for me and I am very emotional person। मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ सारे स्टूडेंट्स को। 2 महीने आप किसी के साथ हो, 2 महीने आप उसे बहुत सारी रेसिपीज अपना जो एक एक नेक्टर है वो निकाल के आप उन्हें दे रहे हो कि ये सारा नॉलेज आप लेके जाओ, इससे आप पूरे वर्ल्ड को फेस करो। एंड जब लास्ट डे आता है तो आई फील वेरी इमोशनल कि आप पता नहीं कब मिलोगे, कब आएंगे या नहीं आएंगे। सो वो भी एक बिगेस्ट। सबसे अच्छा बैच कौन सा रहा? लास्ट बैच वाज नाइस, Last वेरी batch। इंटरेस्टिंग। और सबसे खतरनाक बैच?
लास्ट ईयर का समर बैच बहुत खतरनाक था। क्या एक्सपीरियंस था? लाइक उस टाइम पे मैं 3 बैचेस रन कर रही थी एंड बैक टू बैक बहुत सारा काम रहता था। कुछ एक आध रेसिपीज अगर हमसे मिस हो जाती थी कि हाँ ठीक है क्योंकि हमें नेक्स्ट बैच भी लेनी है तो ये हम रेसिपी कल सिखा देंगे, तो स्टूडेंट पर लाइक कि नहीं हमें आज ही सीखना है आज ही सीखना है। सो बहुत खतरनाक था वो। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो मेजर गलती यहाँ पे क्या करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है जो गुस्सा आता है लेट दे लूज देयर पेशेंस कि यहाँ पे सीखने पे टाइम लगता है। कोई भी अच्छा कोई भी स्किल हो लाइफ की, अगर आप एक कार ड्राइव करना ही सीख रहे हो तो इट टेक्स सम टाइम। वैसे ही कुकिंग है, कुकिंग सीखने पे टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अनपेशेंट रहते हैं कि नहीं मुझे आज ही सारी रेसिपी सीखना है, आज ही कोर्स कंप्लीट कब होगा, कोर्स कंप्लीट कब होगा। सो वहाँ पे मुझे लगता बट एक अलग चार्म है ना, वो बना लेते हैं और वो हाँ वेरी सेटिस्फाइड। आई नोटिस वन थिंग ऑन लास्ट बैच कि कुछ लोग जिनको आता ही नहीं था और वो इतना अच्छा खाना बना दे रहे हैं, तो हाँ। बहुत बड़ी बात है। यस चाय बनाना भी नहीं आता, फिर एक अच्छी रेसिपी खाली बना देते हैं। खाली बना सकते हैं बहुत ठंडे। तो आप बताओ कि आप जब जिस दिन आपका पहला दिन थी पीसीएस का, तो आपने कभी सोचा था कि आप इस यहाँ तक आओगे? नेवर एवर इन माय लाइफ। मतलब मैं तो बस एक रैंडम थॉट के साथ स्टार्ट किया था कि चलो स्टार्ट करके देखते हैं जैसा भी होगा ठीक है, नहीं तो पेंटिंग तो मेरा प्रोफेशन है ही, मैं उस पर ही कंटिन्यू करूँगी। सो आई नेवर थॉट कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। एंड आप अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलना चाहोगे? कि लाइफ बहुत ईजी है, हम सीरियस होते हैं। हम बहुत सीरियस होते हैं एंड लाइक आपने सही एज पे स्टार्ट किया? हाँ एकदम परफेक्ट एज थे। आई वाज अराउंड 24 ईयर ओल्ड। सो इफ किसी को कुकिंग स्टूडियो ओपन करना है तो क्या करना चाहिए उसे? सारी कुकिंग स्टूडियो अगर ओपन करना है, उसको कुकिंग क्लासेस सिखाने का मन कर रहा है किसी को, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आपके यहाँ से सीखने का उनका मन कर रहा है और मैं भी हाँ बहुत सारे हैं। और तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें पहले पूरा स्किल हो जाना चाहिए क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब आप सिखाते हो तो आपने ब्लैक पेपर क्यों ऐड किया, व्हाइट पेपर भी तो हम ऐड कर सकते थे। तो आपको हर चीज़ का हाँ एक क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज़ का एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि आप अगर 10 लोग बैठे थे उनके सामने से अपनी रेसिपी अच्छी बना के उन्हें सर्व कर पाओ जो पसंद आए। व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट विल बी अराउंड 10 लाख पे हो सकता है स्टार्ट। भी नहीं होगा, किसी के पास 50,000 का बजट है 50,000 पे भी स्टार्ट हो सकता है। एक स्मॉल स्केल पे डेफिनेटली हम कुकिंग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। 5 पॉइंट बता मुझे कि उसको अगर 50,000 का बजट है तो उसको 5 पॉइंट पे वर्क करना चाहिए। सबसे पहले नॉलेज गेन कर लेना चाहिए, ओके, एंड देन अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर लेना चाहिए कि कैसे आपको लोगों से कम्युनिकेट करें, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। थर्ड, उनको ऐसी रेसिपीज डेवलप करनी चाहिए जो आप अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो वो उनके किचन पे यूजफुल हो। नॉट नेसेसरी कि आप जो सिखा रहे हो वो घर जाके बनाएंगे, जब तक वो घर जाके बनाएंगे नहीं आपका सिखाना वेस्ट। सो नाउ आई विल से कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जहाँ पे अब सारे जितने भी लोग हैं वो सब इंस्टाग्राम पे ही हैं, तो हम फिजिकल प्रमोशन भी करें, साथ में सोशल मीडिया प्रमोशन भी इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक सो फॉर मी, मतलब मुझे लगता है कि जैसे आ रहा है फुटबॉल इन्फ्लुएंसर और मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ तब से, तो मुझे लगता है ब्रांडिंग प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपने को एज अ ब्रांड कैसे लेके जाओ। पहली बात आपको ब्रांड सोचना बहुत बड़े बात है, टफ डिसीजन है। टफ डिसीजन जब आप अपने को एक ब्रांड सोचते हो आप, तो वो जो हर चीज़ का डिसीजन लेते हैं ना वो अलग होता है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगता है, थॉट प्रोसेस भी लगता है, आपको लोग सुनाएंगे भी आपकी इतना खर्चा क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है, बट वो सोचना बहुत जरूरी है। मैं खुद बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो एज अ ब्रांड अपने को ट्रीट करते हो वो। तो कोई एक ऐसा पर्सन बताओ मुझे आपके यहाँ जो सीखने आया है जिससे आपको सीखने मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट कोई एक लाइक देयर इज माय स्टूडेंट बॉबी गिरिपुंजी उनका नाम है, एंड उन्होंने एक अबनपुर पे छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया था। अबनपुर में? हाँ, ओके। और वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से एक छोटे से रेस्टोरेंट से पहले वो होम डिलीवरी करता था एज ए क्लाउड किचन, फिर एक रेस्टोरेंट डाला जहाँ पे वो मल्टी क्यूजिन सर्व कर रहा था, एंड नाउ दुर्ग में उनका एक और रेस्टोरेंट है। अच्छा। फूड स्ट्रीट फूड के नाम से एंड फूड कोर्ट के नाम से वो रेस्टोरेंट है। सो ही इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। जब उन्होंने कैफे स्टार्ट किया तब कोविड आ गया था,
एंड ही इज द वन जो सारी चीज़ें मैनेज कर अपने घर पे. सो तभी भी वो डीमोटिवेट नहीं हुआ, अपने ड्रीम्स के साथ में वो लगा रहा एंड उससे मैं हमेशा कॉन्टैक्ट पे हूँ इतने टाइम हो गया. सो ही इज़ द आई थिंक बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जिन्होंने बहुत छोटे क्लाउड किचन से स्टार्ट किया ना, आज उनके 6 रेस्टोरेंट से. तो दुर्ग में और एक कदम वेरी नाइस, बहुत बड़ी बात है. तो आप मुझे बताओ, फूड इज अ टेक्निक और इमोशन, इमोशन. कैसे डिफाइन करें? क्योंकि आप जब एक खाना बनाते हो तो आपके पूरे इमोशंस लगते हैं उसे बनाने पे. आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके से खुद से कनेक्ट होते हैं. तो जो फर्स्ट थिंग है वो आपका थॉट है, कम्स इमोशनली, कि आप किस थॉट प्रोसेस से खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हो. ऐसा आपने सुना होगा आई थिंक कि गुस्से में खाना मत बनाओ, जो खाएगा उसे वैसे वो फीलिंग्स आएंगी. सो आई थिंक फॉर मी इमोशंस. एंड आप जब स्टार्ट किए थे तब रैपो क्या था और आज रैपो क्या है? Totally it is growing like anything. पहले तो कुछ कल्चर नहीं था यहाँ पे, लोगों की फूड cuisine के बारे में नहीं समझते थे. अब कुछ भी सुशी सर्व हो रहा है, थाई cuisine सर्व हो रहा है, people are going crazy about that. So मुझे बहुत मजा आ रहा है ये देख के, ग्रोथ देख के. कोई एक चीज जो रैपो के लिए आपको अच्छी लगती है? कैफे कल्चर. नेक्स्ट 2-3 इयर्स में दिशा स्टूडियो आप कहाँ लेके जा सकते We are ले जाना चाहो? we are going to open one more branch very soon. Very soon. Very soon. Out of Raipur, but Very nice. Good. So it's time to rapid fire guys, जो हमारा फन पार्ट रहता है. तो पहला क्वेश्चन मैं मुझसे पूछता हूँ, सबसे पहला डिश जो आपने दिशा कुकिंग स्टूडियो में बनाया था? that was छोले की सब्जी. Very nice. बिरयानी या पास्ता, क्या बनाना ज्यादा पसंद है? पास्ता. यहाँ का फेवरेट वर्कशॉप कौन सा? ब्राउनी वर्कशॉप. अगर एक इंग्रेडिएंट यूज करना हो लाइफ पर तो क्या चूज करोगे? अमूल फ्रेश क्रीम. ब्रांडिंग. नाइफ स्किल्स या प्लेटिंग, किस पे ज्यादा फोकस करते हो? नाइफ स्किल्स. कितने स्टूडेंट अभी तक यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं? 104. Listen. नहीं, ओवरऑल Overall 1000. 1000. बेस्ट एज टू स्टार्ट लर्निंग कुकिंग? Around 13 to 15. प्रोफेशनल शेफ बनना इजी है या हार्ड? It's easy. कुकिंग या बेकिंग, व्हाट्स मोर सेक्स? Baking. सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली डिश यहाँ कौन सी होती है? Beetroot and broccoli tikki. That is my signature recipe. जो हमें खिलाने वाले हैं. Very soon. यहाँ का एक सीक्रेट रेसिपी पता है जो सिर्फ यही मिलती है? That is our New York style cookies. क्या यहाँ सिर्फ वुमेन क्लासेस होती हैं या मेन भी ज्वाइन कर सकते हैं? Of course, मैं भी join कर सकती हूँ. एक स्टूडेंट जिसे आप कभी नहीं भूलोगे, क्यों? सौम्या, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते थे उससे मुझे सीखने मिलता था. आपके हिसाब से बेस्ट 3 किचन एसेंशियल कौन सी है? The basic tools like your whisk should be there always, your baking gloves should be there, and the sharp knife. कुकिंग में पेशेंस इंपॉर्टेंट है या फिर पैशन? Patience. मिडनाइट क्रेविंग हो तो क्या बनाते हैं? I think quick fantasy meal. क्या मैगी 1 मिनट बनती है? No, never. लेटली दिशा कुकिंग स्टूडियो का एक वर्ड में क्या कहना है? A lifelong learning. Hi, I'm Shreyan and I did a diploma course in culinary arts from Disha Cooking Studio. My experience has been amazing because earlier I used to watch YouTube recipes and then make something at home, but it was never as good. I'm at this point today that I don't go out anymore. My family does not eat out anymore. मैम की मदद से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है कुकिंग अपना इम्प्रूव करने में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. हाय, मेरा नाम खुशी है और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और मुझे लगता है कुकिंग एक आर्ट है, तो मुझे यहाँ से दिशा मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला. My experience at Disha Cooking Studio was very amazing and I learned a lot in culinary and baking both, and it's a lots of fun. I got to learn a lot here and it was a really great experience. Thank you. तो आप क्या बोलना चाहोगे अपनी स्टूडेंट्स को, रैपो वालों को? I will say keep learning. Don't get demotivated. कोई एक रेसिपी है जो आपसे नहीं बन रही, but keep trying. वो एक दिन जरूर बनेगी. So like, share, subscribe to our channel और कमेंट करके जरूर करना कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.